जैसे कि आप कोई भी डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दौड़ लगाने के बाद, वो होता है चिन अप, जिसे आप बीम बोलते हैं। तो बीम आपसे अगर 10 नहीं लगता है तो आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आप 5 या 6 से ज़्यादा नहीं लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि चिन अप लगाने का क्या है सही तरीका, और साथ ही साथ मैं आप सभी को कुछ ऐसे इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिनके मदद से आप अपने जो चिन अप है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। तो चिन अप लगाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, अपने हाथों में पावर होना चाहिए, हमारे बैक में पावर होना चाहिए और हमारे शोल्डर में पावर होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे जो कोर मसल्स है उनमें भी पावर होना चाहिए। तो इन्हें हम स्ट्रेंथ कैसे करें, इनमें पावर कैसे लाएं, तो आज इसी को स्ट्रेंथ करने के लिए मैं आप सभी को कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिनको आप अपने ग्राउंड पे ही कर सकते हो। एक पुल अप बार जो होता है उस पे ही कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो बच्चे वेट ट्रेनिंग करने के लिए जिम जाते हैं या फिर उनके पास इक्विपमेंट है, तो उनके लिए भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप जाके जिम में भी कर सकते हो, जिनके मदद से आप अपने चिन अप या बीम पुल अप को इंक्रीज कर सकते हो। तीनों चीज इसमें इंक्रीज होगा अगर आप ये सारे एक्सरसाइज को अगर आप करते हो। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, जिसकी फी लगेंगे 499 रुपया महीने के। इसमें आपको ऑल डिफेंस, कोई भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं सभी डिफेंस की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर आप एथलेटिक्स या फैट लूज या वेट गेन करना चाहते हैं उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ही इस नंबर पे कॉल करें, वरना कॉल ना करें। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप अपने ग्राउंड पे ही अपने चिन अप को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ग्राउंड पे ही कौन कौन से एक्सरसाइज करें। तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वो आपके पास एक मतलब जो आपका जो पुल अप बार होती है, मतलब चिन अप बार जो होती है, उसमें क्या करना है, आपको इस तरह से अपने हाथों को पकड़ लेना अपने शोल्डर लेवल में, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें एक्सरसाइज क्या करना, बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है आप सभी के लिए। आपको क्या करना है, जैसे अप कर लेनी है बॉडी को। अब क्या करना, 10 काउंट करते करते आपको डाउन आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 10। फिर इसी तरह से फिर आपको अप जाना है, फिर अगेन उसी तरह 10 काउंट करते 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 आपको डाउन आना है। इस तरह से कम आपको 5 से 6 बार रिपीट करना है। जब आप इस चीज़ को 5 से 6 बार रिपीट करते हैं, इससे क्या होता है, आपकी जो चिन अप लगाने की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इसको आप डेली कर सकते हैं। जैसे आपका वर्कआउट खत्म होता है उसके बाद आप ये एक्सरसाइज नंबर 1 को कीजिए। अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2। तो अब देखिए इस एक्सरसाइज को कैसे करना है, आप बना भी सकते हैं या फिर आपके पास गार्डन वगैरह या पार्क वगैरह है, वहाँ पे है इक्विपमेंट अवेलेबल है तो आप इसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें जैसे कि हैंग कर जाना है, ठीक है। हैंग कर जाना, अपने आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी आपने देखा होगा, और एक एक करके इस तरह करके आपको चलनी है। कम से कम 10 से 15 होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ आगे फिर रिटर्न हो जाइए, फिर इस तरह से कंटिन्यू आप इस तरह से चलिए। इससे क्या होगा कि हैंड से आपको इसमें क्या होगा, पावर लगेगा। से यहाँ पे आ गए तो इसमें होल्ड कीजिए, इसी तरह होल्ड कीजिए कम से कम 30 सेकेंड होल्ड कर लिए। तो इससे क्या होता है, होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। कोई देखिएगा जब आप पुल अप लगाइएगा तो उसका हाथ फिसल जाता है या फिर वो नहीं पकड़ पाते, इसमें पावर नहीं होता है। तो जैसे आप उस साइड गए, जैसे आप इस तरह उस साइड गए, करते करते उस साइड गए, अब इस साइड से आप रिटर्न हुए, अब इस साइड से आप रिटर्न हुए। अब जैसे ये लास्ट पोजीशन था, यहाँ पे आप आए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको नॉर्मली इस तरह से बॉडी को होल्ड करना है, होल्ड कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जब आप पुल अप लगाते हैं उस समय आपका हाथ फिसलेगा नहीं, लंबे समय तक चिन अप मार पाओगे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 को आपको अच्छे तरह से करना है। कम से कम पूरा एक बार जाइए और फिर आइए, ये आपका एक राउंड होता है। इस तरह से कम 3 से 4 राउंड आपको करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर। एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए भी इक्विपमेंट्स होना चाहिए। ये आप नॉर्मली हर एक ग्राउंड में अवेलेबल रहता है। जो डीप बार होते हैं, जो 2 पोल लगे रहते हैं और उसमें हाथ को रखते हैं और डीप मारते हैं ताकि हमारा चेस्ट का साइज इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो वही डीप बार में क्या करना है, आपको एक डीप बार इस तरह से कुछ मिल जाएंगे। रड को जब भी लगाइएगा तो कोशिश कीजिएगा ये जो कमर से थोड़ा सा ऊपर में लगाने का, लेकिन ये थोड़ा ऊपर है तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक्सरसाइज को करके दिखा दे रहा हूँ। नॉर्मली क्या करना, अपने शोल्डर लेवल के हिसाब से आपको हाथ को यहाँ ग्रिप कर लेना है, ठीक है। और ग्रिप करने के बाद ये पैर को थोड़ा आगे इस तरह, बॉडी ये नहीं रहेगा, बॉडी ये नहीं करना है, बॉडी स्ट्रेट, ताकि आपका कोर मसल्स पे भी लोड आए। और ये देखिए जिस तरह बाइसेप मारने में बाइसेप मसल्स पे लोड आती है, वैसे ही ये बॉडी पूरा रिलैक्स होगा। ऐसे डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। इस तरह से आपको कंटिन्यू 15 टाइम परफॉर्म करना, 15, 20, 25 भी जा सकते हो, जितना आपके बॉडी में स्ट्रेंथ हो, मतलब फेल्यूर तक, जहाँ तक लगे कि अब नहीं लग रहा है वहाँ तक जाना है,
ठीक है। और इस तरह से आपको 3 से 4 सेट करना है। ये एक्सरसाइज जो मैंने बताया ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, इससे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, जो आपकी चिन अप की कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छा हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद चलेंगे हम लोग चौथे एक्सरसाइज की ओर। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 की, वो है हम लोग चेस्ट मसल्स को टारगेट करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग चिन अप लगाते हैं उस समय हमारा चेस्ट मसल्स भी वर्क करता है। हम लोग लगाएंगे इंक्लाइन पुशअप, ठीक है। ये इंक्लाइन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं तो ये इंक्लाइन आपके लिए हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो इंक्लाइन पुशअप में आपको नॉर्मली इस तरह से कोई अपर पार्ट चूज़ कर लेना है, चाहे पत्थर हो, ईटा हो, या फिर इस तरह से रड हो तो रड का लेना है। शोल्डर लेवल में आपको बॉडी को रखना है, ठीक है, अपने हैंड को रखना है और इस तरह से डाउन जाना है, होल्ड रखना है, फिर स्लो अप अगेन डाउन, फिर स्लो अप अगेन डाउन, स्लो अप अगेन डाउन। इस तरह से कम 15 से 20 बार आपको करना है। अब इसी में हम लोग जो फॉर्मेशन लाएंगे वो एक्सरसाइज नंबर 4 में ही रहेगा ये सारा कुछ, क्योंकि हम अपने चेस्ट मसल्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लाएंगे, इसमें हम डिक्लाइन भी मार सकते हैं। तो डिक्लाइन मारने के लिए क्या होना चाहिए, आपका पैर ऊपर होना चाहिए, उसके बाद आपका हाथ यहाँ नीचे, ठीक है, और नॉर्मल डाउन अगेन अप, डाउन अगेन अप, डाउन अगेन अप। इस तरह से कम आपको 15 टाइम करना है और 15-15 के 3 सेट करने हैं। जो इसी में जो हमारा लास्ट चेस्ट मसल को अगर हम टारगेट करना चाहते हैं उसमें क्या करते हैं, पुशअप लगाना है। नॉर्मली ये पुशअप जो है वो बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होती है। ये हमारे बाइसेप मसल्स को भी हिट करते हैं, बैक मसल्स को भी हिट करती है और साथ ही साथ हमारी चेस्ट मसल्स को भी टारगेट करती है। तो एक्सरसाइज नंबर 4 में आपको ये तीनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों एक्सरसाइज को एक साथ कर लेते हैं तो ये आपकी चेस्ट की जो मसल्स की साइज है इसको भी बढ़ाने में मदद करती है और साथ ही साथ जो आप चिन अप लगाते हैं वो भी बहुत आसानी से आप लगा पाइएगा, ठीक है। जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज नंबर 5 है, वो है होल्डिंग पुल अप। इसमें क्या करना है, आपको हाथ को ऐसे वाइडर रखना है पुल अप पोजीशन में, शोल्डर से थोड़ा सा वाइडर रहेगा। और क्या करना है, आप ऐसे पैर को क्रॉस भी कर सकते हैं और यहाँ पे ले आके होल्ड रखना है। कितना सेकंड, 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन डाउन अगेन अप, अगेन होल्ड करना है 10 सेकेंड। इस तरह से कंटिन्यू कम से कम जितना बार हो सके आपको। अब लगे कि नहीं हो रहा है वहाँ पे आपको छोड़ना है। कम से कम अगर आपसे 5 बार हो रहा है तो 5 बार लगाइए, अगर आपसे 6 बार हो रहा है तो 6 बार लगाइए, लेकिन लगाना कैसे है, 10 सेकेंड ऊपर में होल्ड करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपकी बैक की मसल्स है स्ट्रेंथ आएगा और जब उसमें स्ट्रेंथ आएगी तो आप पुल अप आसानी से लगा सकते हो। इनको आप जब वर्कआउट कर लेते हैं, जिस दिन वर्कआउट थोड़ा नॉर्मल रहता है उस दिन आप ये सारे एक्सरसाइज का 2 सेट, 1 सेट या 3 सेट करके कर सकते हैं। इससे क्या होगी, आपकी जो चिन अप है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। आप बीम आसानी से 10 मार सकते हो, वो भी मात्र 15 दिनों में। अगर आप जिम जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचते सबसे पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, जो उसका स्पेसिफिक वार्म अप होता है वो कर लीजिए। अब यहाँ बताऊँगा आप सभी को एक्सरसाइज में क्या करना है जिसके कारण आप अपने बीम को, मतलब अपने चिन अप को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 जो एक्सरसाइज है हमारा वो लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन करते समय ध्यान दें कि आपका जो बैक मसल्स है, जो लेट्स मसल्स है, फोकस उस मसल्स पे करना है। ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं करनी है बॉडी को, एकदम नॉर्मल आप स्लो डाउन स्लो अप करना है। इस तरह से कम 15 से 16 रैप लगाने हैं, जिनके आपको 3 सेट करना है। और हमारा जो दूसरा एक्सरसाइज यहाँ पे जाएंगे वो है हमारा बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल आपको करनी है, इसमें भी अच्छे पोजीशन होने चाहिए, आपके बाइसेप मसल्स में लोड आनी चाहिए और इसके भी आपको 15-15 के 3 रैप करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारा ओवर हेड प्रेस। ये आपके शोल्डर मसल्स को टारगेट करती है और ये आपके शोल्डर मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। आपको जो हाथ जो पकड़ना है बहुत ज़्यादा वाइडर नहीं पकड़ना है, आपको शोल्डर लेवल में ही ग्रिप करनी है अपने बारबल रड को और उसमें वेट प्लेट लगाने और हर एक सेट में कोशिश करें वेट को इंक्रीज करने का। इसके भी आपको 15-15 के 3 रैप लगाने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको लास्ट एक्सरसाइज करनी है वो करनी है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस आपके जो ट्राइसेप मसल्स होते हैं और साथ ही साथ आपके बाइसेप और साथ ही साथ जो मेन मसल्स वो टारगेट करती है वो है चेस्ट। तो आपको बेंच प्रेस लगाने हैं, इसमें भी वेट प्लेट का इस्तेमाल कीजिए और कम से कम इसमें क्या कीजिए 15 के रैप जाने का और 15 के 3 सेट आप लगाइए। और ये सारे एक्सरसाइज के बीच में जो आप रेस्ट लीजिएगा, जैसे आपका लेट पुल डाउन खत्म होता है फिर बाइसेप कर्ल लगाने के लिए जाते हैं, तो इसके बीच में ज़्यादा रेस्ट ना लें, कम से कम 1 से 2 मिनट का रेस्ट लें। और हर एक रेपिटेशन के बाद जो बीच में आपको रेस्ट लेनी है, चाहे आप ग्राउंड पे वर्कआउट कर रहे थे या फिर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बीच में आपको कम से कम 1 मिनट का रेस्ट लेना है, उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना। और जब आप ये एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं तो इस समय कोशिश करें, अगर कोई मसल्स पे लोड आ रही है या फिर स्ट्रेच हो रहा है
या फिर पेन हो रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग करने का, ठीक है। और साथ ही साथ पानी वगैरह का सेवन ज़्यादा कीजिए और कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो रहा है ये एक्सरसाइज, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, इसमें से 2 से 3 एक्सरसाइज को चुनिए और उसको परफॉर्म कीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि आपको डेली चिनअप लगाना है, ठीक है। जैसे आपका कूलिंग डाउन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप चिनअप लगाइए। अपने दोस्तों से कंपटीशन कीजिए कि चलो आज चिनअप लगाते हैं, बीम मारते हैं, कौन ज़्यादा लगा सकता है, क्योंकि कंपटीशन में ही हमारा कहीं ना कहीं हमारी जो चिनअप होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी है, अपर बॉडी टाइट हो जाता है वर्कआउट करते समय, तो ये जितने भी मैंने चिनअप के एक्सरसाइज बताए हैं इसको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं एक दिन। इससे भी आपका क्या होगा, चिनअप इंक्रीज होगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस नंबर पर कॉल करें। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, राम राम।